नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ आरती जुड़ी हुई है। और जिस खबर के साथ हम आपके सामने हैं, वो खबर मानवता के खिलाफ है। वो जो हुआ है, वो इंसानियत, मानवता, समाज, सबके खिलाफ है, जीवन के खिलाफ। जीवन के खिलाफ है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है, और उसको जानने से पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं। ये चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक है, और इस तस्वीर में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ लिखा हुआ है, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। ये रक्त केंद्र चाईबासा बाकायदा लिखा हुआ है। अब हुआ क्या ये समझिए। चाईबासा सदर अस्पताल में जो सूचना आ रही है कि कई बच्चों को HIV पॉजिटिव, थैलीसीमिया के पीड़ित बच्चे हैं, इन थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV से संक्रमित खून जो है वो चढ़ा दिया है, जिससे 4 या 5 बच्चों की संभावना जताई जा रही है कि 4 या 5 बच्चे हैं जो HIV पॉजिटिव हो गए हैं, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। और झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस खबर पर संज्ञान ले लिया है, लेकिन अब तक इस मामले में स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अभी फिलहाल बिहार में कांग्रेस को मुस्लिम वोट दिलाने में व्यस्त हैं। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव फिलहाल व्यस्त हैं कि मेडाल का कॉन्ट्रैक्ट रिम्स से ना चला जाए, और झारखंड में जितने भी सदर अस्पताल हैं उन सब में मॉड्यूलर जो ऑपरेशन थिएटर है वो जरूर बन जाए। इसका टेंडर जो है खास कंपनी के पास ही रहना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव इसमें व्यस्त है। स्वास्थ्य सचिव की प्राथमिकता अभी ये है। बाकी बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ जाए तो चढ़ जाए, हाई कोर्ट संज्ञान ले ले तो ले ले, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हालांकि हाई कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो भागे भागे स्वास्थ्य निदेशालय के डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, वो पहुंचे चाईबासा। उन्होंने वस्तु स्थिति पर संज्ञान लिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार पहले सुन लीजिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है उसकी जांच की जा रही है, आखिर कैसे संक्रमण उसमें आया। तो उसके लिए सिविल सर्जन से मैंने बात की है, और यहाँ के जो अस्पताल के उपाधीक्षक हैं और प्रोग्राम से संबंधित जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी लोगों को मैंने जांच के क्रम में बताया कि आप इसका प्रचार प्रसार करिए, और सभी लोगों का जो है बच्चों का ब्लड जांच कराइए। लैब का मैंने जांच किया, सब कुछ तो सही है, पेपर ऊपर भी मैंने देखा, लेकिन मेथड ऑफ जो वर्किंग है उसमें कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और कुछ जगह पर इधर उधर जो है डस्टबिन की कमी देखी गई। तो मैंने बोला है कि फॉर्मिगेशन करते हुए 2 दिन इमरजेंसी सर्विस के चालू रखते हुए 2 पार्ट में करके इसको फॉर्मिगेशन करते हुए और इसका सर्टिफिकेशन करा लीजिए। स्टरलाइज करना है इसको, ब्लड बैंक को, कि फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरिया प्रोसेस। सुन लिया आपने। झारखंड के घाटशिला में भी उपचुनाव है, और ये जो हुआ है ये गुनाह नहीं, ये पाप है। बिल्कुल। ये 4 बच्चे 5 बच्चे जो भी, मैं कहता हूं एक ही बच्चा है, ये हत्या के बराबर है। एक तो वो पहले से ही मर रहा था वो बच्चा थैलीसीमिया से, और अब आपने उसको HIV संक्रमित खून चढ़ा करके उसकी हत्या कर दी। आपने उसका मर्डर कर दिया है। वो अब जिंदगी में कभी पूरे तरीके से जी नहीं पाएगा। कितना बड़ा पाप है। बिल्कुल, देखिए थैलीसीमिया में तो कम से कम ये था कि एक उम्मीद थी कि भाई ब्लड चेंज कराना है और ब्लड उन्हें चढ़ाना है, तो हर महीने या जो भी एक पीरियड होता है, स्पैम होता है, उस पीरियड में बच्चों को रक्त चढ़ाया जाता है। तो वो एक उम्मीद थी कि इस डोनेशन सेंटर से नहीं तो दूसरे डोनेशन सेंटर से वो मिलता रहता और वो जिंदगी चलती रहती। लेकिन HIV का तो कोई रिवर्स नहीं है, और उसमें भी जो छोटे बच्चे हैं, आप सोचिए कि उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो बड़ों से, जो एडल्ट हैं उनसे कम होता है। तो वो जब HIV, अगर आप सोच लीजिए कि उन बच्चों का जीवन अब कितना मुश्किल होगा। एक तो पहले से ही उनके वो थैलीसीमिया से पीड़ित है, और थैलीसीमिया वो होता है जिसमें रक्त की कमी होती है, क्योंकि बॉडी वो रक्त प्रोड्यूस ही नहीं करता, शरीर में खून ही नहीं बनता। ऊपर से जो खून है वो भी अब संक्रमित हो चुका है। तो ऐसे में सोचिए कि उनका आप सर्वाइवल जो परसेंटेज आप कहें वो कितना नीचे गिर गया होगा। और ये आपने सच कहा कि ये क्राइम नहीं है, पाप ये ऐसा पाप है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है, कोई क्षमा नहीं है, कोई इस पाप को माफ नहीं कर सकता, कोई इस गुनाह को माफ नहीं कर सकता इन बच्चों के लिए। और सबसे ये दिलचस्प बात ये देखिए
कि हाई कोर्ट इस पर संज्ञान ले लेता है, हाई कोर्ट को पता चलता है ये बात, लेकिन अब तक स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? जो छोटे छोटे मुद्दों पर बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं, रील खूब रील बनाते हैं। बनता है, रील बनाए जाते हैं। इतनी बड़ी वारदात हो गई है, ये वारदात नहीं तो और क्या है? आपने पाप है, मतलब आपने 5 हत्या के बराबर है ये। 4 से 5 जिंदगी को आपने दोजख में पहुंचा दिया है। और अगर देखिए मौत ऐसे आ जाए तो पता नहीं चलता, लेकिन जो HIV पॉजिटिव रहते हैं उनसे पूछिएगा कि मौत कैसे उन तक पहुंचती होगी। हालांकि साइंस अब इतना अच्छा डेवलप आरती अजय साहब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर इसको पोस्ट भी किया है। हाँ। अजय जी, द भारत मित्र से हम बोल रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में सर। जी नमस्कार। नमस्ते अजय जी, चाईबासा में महापाप हो गया है। 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया है, लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री व्यस्त हैं कि बिहार में कांग्रेस के मुसलमानों का जो वोट है कांग्रेस को जाना चाहिए, और झारखंड के स्वास्थ्य सचिव व्यस्त हैं कि भाई मेडाल का कॉन्ट्रैक्ट रिम्स से नहीं जाना चाहिए, और झारखंड के सभी सदर अस्पतालों में मॉड्यूलर जो ऑपरेशन थिएटर है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी किसी खास कंपनी को जाना चाहिए। अजय जी क्या कहिएगा भाई झारखंड की इस स्थिति पर? ये मतलब गुनाह है, हत्या के बराबर है ये तो। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड का ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इरफान अंसारी, उसके पहले बन्ना गुप्ता, दोनों ही स्वास्थ्य मंत्री झारखंड को ऐसे मिले जिन्होंने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया है। अगर आप देख सकते हैं कि हम हर रिपोर्ट्स को देखें, हम हाईकोर्ट की रिपोर्ट को देखें, हम CAG की रिपोर्ट को देखें, हर रिपोर्ट सीख कर ये कहते हैं कि जो हमारे जितने अस्पताल है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, प्रॉपर स्किल्ड नर्सेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन इरफान अंसारी जी ने फिलहाल पूरे के पूरे झारखंड के पब्लिक डिबेट को एक ही और मोड़ दिया है कि इन सबका सॉल्यूशन एक है, रिम्स 2। और आज हम जिस तरीके से देख सकते हैं चाईबासा में जो घटना हुई है, मतलब मासूम बच्चे, अब जाहिर सी बात है कोई बच्चा सदर अस्पताल में जा रहा है, सरकारी अस्पताल में, तो वो नीडी है, उसको स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है, लेकिन लोग अस्पताल में जाते हैं अपनी जान को बचाने के लिए, जान की हिफाजत करने के लिए। लेकिन देखिए कितने अफसोस की बात है कि यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं और बच्चों को ब्लड दे दिया गया, इन्फेक्टेड ब्लड, और जिसके बाद वो HIV पॉजिटिव हो गए। यहाँ पर कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम देख सकते हैं। सबसे पहला कि डॉक्टर्स की जो टीम है जिन्होंने इसको किया है या जिसकी तरफ से गलती हुई है, उन्होंने कभी इसको स्वीकार करके पब्लिक फोरम में खुद से नहीं रखा। ये हाईकोर्ट की टीम गई, हाईकोर्ट की टीम ने जब जांच किया तब इसको खुलासा किया। यानी कि अगर हाईकोर्ट की टीम नहीं जाती तो जो बच्चे HIV पॉजिटिव थे वो HIV पॉजिटिव छोड़ करके उनको मरने के हालात पर छोड़ दिया जाता। यानी कुल मिलाकर के एक नर्स से लेकर के डॉक्टर जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और हम जब भी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि भाई उसका पूरा फोकस अपने लोगों को ठेका दिलाने में, पट्टा दिलाने में, रील बनाने में है, तो जवाब आता है कि भाजपा हमें इसलिए टारगेट कर रही है कि हम मुस्लिम हैं। यानी पूरे पब्लिक डिबेट को मुसलमान, अल्पसंख्यक, हिंदू की तरफ ले जाना, भाजपा की तरफ ले जाना, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं इस पे ध्यान नहीं जा रहा, और ये झारखंड का दुर्भाग्य। अब दूसरा आप ये भी देख सकते हैं, चाईबासा जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, चाईबासा वो जगह है जहां पर आयरन और यूरेनियम जो है सबसे ज्यादा निकलता है झारखंड में, इनफैक्ट देश में वो नंबर 1 है। यानी कि वहां का जो DMFT फंड है जो बनाया था भारत सरकार ने, DMFT फंड के तहत वहां पर जो अस्पताल है, अस्पताल प्रॉपर बनाए जाने चाहिए। लेकिन अगर आप चाईबासा की हालत देखेंगे तो वहां पर DMFT फंड से हॉस्पिटल में कभी भी खर्च नहीं हुआ, बल्कि DMFT फंड से वहां पर पार्क बना दिया गया है, वहां पर गाड़ियां खरीद ली गई है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्य झारखंड का। चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने अपना समय दिया हमें। तो देखिए अजय साहब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया और डॉक्टरों ने वहां पर कुछ नहीं बोला, हो गई गलती, दबा दिया गया मामला। वो तो हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, हाईकोर्ट की टीम गई, उन्होंने जांच की, इसमें पाया, तब जाकर के मामला सतह में आया है। और अब भी मामला सतह में है, ये किसी मीडिया में अब तक नहीं है। मामले को दबाई नहीं, ये बड़ी बात हो गई है, पूरी कोशिश हो गई। मतलब अगर सिस्टम के हाथों अगर कुछ गलती हो जाए तो सिस्टम कैसे उसे छुपाने में, उसे ढकने में, कवर अप करने में लग जाता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 4 से 5 जिंदगी तबाह हो गई। अब इसके, मैंने कहा कि HIV का कोई रिवर्स पॉइंट नहीं है कि आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। सही बात है। इसके बावजूद ना तो ये मीडिया में आया है, ना ही किसी जो संबंधित विभाग है